क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 10 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज जो हमारा टॉपिक है पीएच स्केल के बाद 10.2.1 इंडिकेटर्स को आज हमने डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडिकेटर्स को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है कि इंडिकेटर्स बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर। और ये जो हमारे पास इंडिकेटर्स मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? केमिस्ट्री लैब में हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं। लेकिन किस पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते होते हैं, यूज़ हम किस पर्पस के लिए करते हैं? जैसे कि हमारे पास इसके इस टर्म से भी पता चलता है, इंडिकेटर्स मतलब कि इंडिकेट करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला। सो ये जो हमारे पास इंडिकेटर्स है इसको हम यूज़ करते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या काम करते हैं? इंडिकेटर्स को हम यूज़ करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट, हर इंडिकेटर जो है वो एक डिफरेंट और स्पेसिफिक कलर देता है एक डिफरेंट पीएच पे। क्लियर। हर इंडिकेटर जो है वो एक डिफरेंट और स्पेसिफिक कलर देता है। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो लिटमस है या फिनाफ्थलीन जो हमारे पास है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंडिकेटर्स की एग्जांपल हैं। और लिटमस जो हमारे पास होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा, लेकिन यही लिटमस जो आपके पास है बेसिक सॉल्यूशन में एक डिफरेंट स्पेसिफिक कलर आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर। सो जैसे हमारे पास लिटमस जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास रेड कलर देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास ये जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है या बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास उसमें ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास जो फिनाफ्थलीन एक इंडिकेटर है वो हमारे पास स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें हमारे पास ये बिल्कुल कलरलेस होता है। क्लियर। लेकिन स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास फिनाफ्थलीन का कलर है वो रेड हो जाता है। क्लियर। और ये हमारे पास जो कलर होता है ना फिनाफ्थलीन का, ये चेंज कैसे होता है? सपोज करें हमारे पास pH 1 से लेकर pH 14 है। क्लियर। तो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास फिनाफ्थलीन है इसका कलर बिल्कुल कलरलेस होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन वो pH 1 वाला भी होता है, pH 2 भी हमारे पास स्ट्रांगली कंसीडर किया जाता है, 3 भी स्ट्रांगली एसिडिक है, 4 तक आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशंस हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास ये pH कम होता जा रहा है, एसिडिटी भी कम होती जा रही है। क्लियर। सो 7 पे हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं हमारे पास क्या काम हो रहा है, ये जो फिनाफ्थलीन है जैसे हम pH 9 पे पहुंच जाएंगे हमारे पास फिनाफ्थलीन का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कलरलेस से रेड हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही हम pH 9 के बाद जाएंगे हमारे पास अल्कलिनिटी जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया। सो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में फिनाफ्थलीन का जो कलर होता है वो आपको रेड मिलेगा। क्लियर। सो सिंपल सी बात है, इंडिकेटर्स क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री लैब में हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और हर इंडिकेटर जो है वो एक आपको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका अपना एक स्पेसिफिक कलर होगा, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका अपना एक स्पेसिफिक कलर होगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया लिटमस की, साथ हमने फिनाफ्थलीन की एग्जाम्पल ले ली है। टेबल में हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज का भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें इसका कलर जो है ना रेड होता है, और स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसमें इसी मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो येलो होता है। और ये हमारे पास रेड से येलो पे कब चेंज होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमारे पास pH 4 हो, इस pH 4 पे मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 3 हो या 2 हो या 1 हो, इन सॉल्यूशंस में, एसिडिक सॉल्यूशंस में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होना है वो हमारे पास रेड होना है। लेकिन जैसे हम pH 4 वाले सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे मिथाइल ऑरेंज का जो कलर हमारे पास है वो रेड से येलो में कन्वर्ट होना, चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह हमारे पास लिटमस है। लिटमस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में इसका जो कलर हमारे पास होता है वो ब्लू होता है, और स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो हमारे पास रेड होता है। और कलर रेड से ब्लू में कब चेंज होता है? pH 7 पे जो है इसका कलर हमारे पास चेंज होता है।
तीसरा हमारे पास फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन में हमारे पास इसका कलर बिल्कुल कलरलेस, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड बन जाता है। और ये कलर चेंज कब होता है? pH 9 के बाद जैसे हम चलते जाएंगे ये हमारे पास इसका कलर चेंज हो जाता है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा सब टॉपिक है मेजरिंग pH ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के pH को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो दो हमारे पास मेथड्स हैं बेसिकली। हमारे पास एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर और सेकंड हमारे पास है pH मीटर। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके या pH मीटर का हमारे पास यूज़ करके आप किसी भी सोल्यूशन का pH जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसका pH मालूम कर सकते होते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कुछ हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, उसको हमारे पास एज अ मिक्सचर यूज़ किया जाता है। एज अ मिक्सचर का हमारे पास मतलब क्या है? क्योंकि ये जो हमारे पास मिक्स्ड इंडिकेटर्स होते हैं ये डिफरेंट pH वैल्यूज़ पे आपको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स्ड इंडिकेटर या मिक्सर इंडिकेटर का नाम देते हैं। और तीसरा नाम इसका हमारे पास pH इंडिकेटर भी होता है। क्लियर? अब इसका हमारे पास यूज़ कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसका आपके पास कलर्स सामने पड़े होते हैं। क्लियर? 14 कलर्स होते हैं। pH 1 का अपना कलर है, pH 2 का अपना कलर है, pH 3 का अपना, 4 का अपना, 5 एंड सो ऑन। क्लियर? जैसे कि हमारे पास बुक में ये कलर्स बने भी हैं। सो आपके सामने सपोज करें आपके पास ये कलर्स पड़े हुए यूनिवर्सल इंडिकेटर के। क्लियर? और हर pH का अपना एक कलर है, तो आपके पास 14 सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? 14 किस्म के आपके पास सॉल्यूशन है और आपको ये कहा जाता है कि आप हर सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करें। क्लियर हो गई बात? आपको साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर भी दे दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम क्या करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको जो दिया जाता है उसके आपने 14 पीसीस बनाने हैं। क्लियर? ये 14 पीसेस क्यों बनाने हैं? क्योंकि आपके पास pH स्केल जो है 1 से लेकर 14 तक है। क्लियर हो गई बात? अब सपोज करें मेरे पास जो पहला सोल्यूशन है वो है A, दूसरा B, C एंड D सो ऑन। क्लियर हो गया? अब आपने यहाँ से यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का आपने एक पीस उठाना है और आपने सोल्यूशन A में या वटेवर आपने जिसमें मर्जी डिप करना है। सो एक पीस आपने यहाँ से उठा लिया, मैंने सोल्यूशन 1 में ये जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का पीस है वो मैंने सोल्यूशन 1 में यहाँ पे डिप कर लिया है। डिप करने के बाद आपको जौन सा भी कलर आ जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का, जो भी कलर आपको मिल जाए उस कलर को आपने कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मैच करना होता है, आपने कंपेयर करना होता है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का सॉल्यूशन A में डिप करने के बाद जो कलर मुझे मिला है वो कलर मुझे मिला है येलो। क्लियर? अब ये येलो कलर आपने इन कलर्स में से मैच करना होता है, जिसके साथ भी ये कंपेयर करना होता है आपने, जिसके साथ भी ये मैच कर गया सो इस सोल्यूशन का pH आपके पास वही होगा। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे जो येलो कलर है वो हमारे पास pH 6 का जो है वो येलो कलर है। सो मेरे पास ये भी येलो है, pH 6 का मेरे पास येलो है। इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन A है इसका pH कितना है वो हमारे पास 6 है। क्लियर? इसके बाद आपने सेकंड पीस उठाना है। अब आपने सोल्यूशन B में जो है उसमें डिप करना है। उसमें डिप करने के बाद आपके पास जो भी कलर मिलेगा, सपोज करें आपको जो है ग्रीन कलर मिल गया। क्लियर? सपोज कर रहे हैं हम कि आपको डिप करने के बाद ग्रीन कलर मिल गया। अब ये जो आपके पास ग्रीन कलर है आपने कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ कंपेयर करना है, जिसके साथ भी ये मैच कर गया आपके पास सोल्यूशन B का जो pH होगा वो वही आपके पास pH होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीनिश सा कलर है वो हमारे पास है pH 9 का। क्लियर? सो ये जब इसके साथ मैच करेगा, कंपेयर करेगा, इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन B है इसका हमारे पास pH क्या है, इसका हमारे पास pH 9 है। क्लियर? इसके बाद आपने तीसरा पीस उठाना है, वो आपने सोल्यूशन C में डिप करना है। आपको जो भी कलर मिलता है उस कलर का आपने यहाँ कलर में से मैच करना है, जिस कलर के साथ भी मैच कर गया उस कलर का आपने pH देखना है। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे जो है स्काई ब्लू है,
आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का पीस आपने सोल्यूशन सी में डिप किया, आपको जो कलर मिला है वो आपको स्काई ब्लू कलर मिल गया। स्काई ब्लू कलर को आप इसमें से किसी के साथ भी मैच करें, जिसके साथ मैच कर गया, सपोज करें हमारे पास यहाँ पे जो pH 8 वाला है उसके साथ आपके पास मैच करेगा, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सोल्यूशन सी है इसका हमारे पास pH क्या है, वो हमारे पास 8 है। क्लियर। सो इस वजह से हमारे पास इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं या मिक्स्ड इंडिकेटर या pH इंडिकेटर का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक ही इंडिकेटर डिफरेंट pH वैल्यूज पे डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता होता है। क्लियर। सेकंड हमारे पास pH मीटर है। pH मीटर हमारे पास एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल आपको रीडिंग प्रोवाइड करता है किसी भी सोल्यूशन के pH को डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, मालूम करने के लिए। सो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है रीडिंग वाला सिंपल, जो हमारे पास डिजिटल रीडिंग आपको प्रोवाइड करता है, और एक हमारे पास स्केल वाला होता है। एक हमारे पास उसमें सुई लगी होती है, आप वो सुई की मदद से आप उसका pH देख सकते हैं। सो हमारे पास इसमें करना क्या होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, आप देख सकते हैं किताब में से, ये हमारे पास जैसे pH मीटर है, आप इसको देख सकते हैं शेप कैसे हमारे पास बनी है। सो कोई भी सोल्यूशन है बीकर में आप ले लें और जो pH मीटर का आपके पास इलेक्ट्रोड है आप उस सोल्यूशन में डिप करें, फिर जब आप pH मीटर को देखते हैं, मीटर पे आपको ये रीडिंग्स दे देगा। वो जो आपके पास सुई होती है या तो आप उसको देख लें, या फिर अगर आपके पास डिजिटल है जो आपको डिजिटल रीडिंग प्रोवाइड करता है, सो एग्जैक्ट आपको रिलायबल ये pH आपको कैलकुलेट करके दे देता है। क्लियर। सो इन दो तरीक़ों से हम किसी भी सोल्यूशन का pH जो है वो हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते होते हैं। क्लियर। सो ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स का, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।